हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, हमने 1000 इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस का जो सीरीज शुरू किया है यह उसका 5वां पार्ट है और इसके जो पहले के पार्ट हैं उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दिया है, तो वहां से जा करके आप उन्हें भी ज़रूर देखें। तो दोस्तों, पहला सवाल है, वास्तविक चित्रण के आधार पर किसने मानव शरीर की सटीक व्याख्या की? तो एंड्रियास बेसालियस जो हैं इनके द्वारा की गई थी और ये जो हार्वे हैं इन्हें परिसंचरण तंत्र का जनक माना जाता है। तो ये दोनों नाम जो हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून की समता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन से लिया गया है और यह जो कानून है यह संविधान का अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण का अधिकार, तो उसमें यह वर्णित है। चलिए नेक्स्ट है, मानव निर्मित पहला उपग्रह जो कि कक्षा में भेजा गया था वह कौन है? तो वह था स्पुतनिक 1, तो ऑप्शन बी है राइट आंसर। और इसका प्रक्षेपण किया गया था सोवियत संघ के द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को, तो इस डेट को भी आपको याद रखना है। चलिए अगला है, नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? तो ये जो नॉर्वे है इसकी राजधानी है ओस्लो, तो ऑप्शन डी है राइट आंसर। और ये जो नॉर्वे है इसे हम मध्य रात्रि के सूर्य के देश के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य रात्रि के सूर्य के देश के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो वह है नॉर्वे जिसकी राजधानी है ओस्लो। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो ये जो पोर्ट ब्लेयर है वह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जिसकी यह राजधानी है। और यह जो पोर्ट ब्लेयर है यह स्थित है दक्षिणी अंडमान में, तो ऑप्शन है राइट आंसर है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी स्वामी रामकृष्ण के जो शिष्य थे स्वामी विवेकानंद उनके द्वारा। और स्वामी विवेकानंद जो हैं इन्होंने इस रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक राज्य जहां किसी सरकार का राज नहीं होता वह राज्य क्या कहलाता है? तो ऐसा जो राज्य है उसे एनार्की कहते हैं। भारत के किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है? तो लद्दाख जो है यहीं पर सबसे कम वर्षा होती है। यहाँ पर कम वर्षा इसलिए होती है कि ये जो लद्दाख है यह हिमालय की जो वृष्टि छाया क्षेत्र है उसी में पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर भारत में सबसे कम वर्षा होती है। और यह जो लद्दाख है यह एक तरह का शीत मरुस्थल है, तो इसे भी ध्यान रखना आपको। फेरेल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो फेरेल का जो सिद्धांत है वह पवन की दिशा से संबंधित है। यह जो फेरेल का नियम है यह बताता है कि जो हवा है वह उत्तरी गोलार्ध में अपनी दिशा से दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दिशा से बाईं ओर मुड़ जाती है। यही फेरेल का नियम है। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू हुई थी? तो भारत में यह शुरू हुई थी 1957 में 1 अप्रैल से, यानी कि 1 अप्रैल 1957 से भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली यानी कि डेसिमल क्वाइनेज सिस्टम जो है वह शुरू हुई। नेक्स्ट देखते हैं, चतुर्थ स्तंभ पद का प्रयोग किसके लिए होता है? तो प्रेस और समाचार पत्र जो हैं इनके लिए होता है। देखिए, कोई भी जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है उसमें 4 स्तंभ माने जाते हैं। पहली होती है विधायिका, दूसरी कार्यपालिका, तीसरी न्यायपालिका और चौथी होती है स्वतंत्र प्रेस और समाचार पत्र। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चौथा स्तंभ कौन सा है? तो वह है प्रेस और समाचार पत्र। लोकसभा में निश्चित की गई अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 545 सदस्यों की संख्या है। इनमें से 543 जो सदस्य हैं वह जनता के द्वारा चुने जाते हैं और 2 सदस्य जो हैं वह एंग्लो इंडियन जो समुदाय है उससे होते हैं,
और इन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वह सागर जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है वह कौन सी है? तो यह जो भूमध्य सागर है इसी की सीमा जो है वह उत्तर में यूरोप से लगती है, दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप से लगती है और पश्चिम में एशिया महाद्वीप से लगती है। तो इस तरह से भूमध्य सागर ऐसा सागर है जिसकी सीमा यूरोप, अफ्रीका और एशिया 3 महाद्वीपों से लगती है। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं? तो चालन की जो प्रक्रिया है इसी के द्वारा धातु गर्म होती है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ये जो गुरु गोविंद सिंह है यह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे और इन्होंने 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को खालसा पंथ की स्थापना की थी। कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है? तो यहाँ पर ये जो टाइफाइड बीमारी है यह मच्छरों से नहीं होती है बल्कि गंदे पानी से होती है। और यह जो बीमारी है टाइफाइड यह जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है और वह जो बैक्टीरिया है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी और इसका एक दूसरा नाम भी है, इससे आंत का बुखार भी कहते हैं। तो अगर सवाल में इस तरह से ही पूछ लिया जाए कि किस बीमारी को आंत का बुखार कहा जाता है तो वह बीमारी है टाइफाइड। सामान्य एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? तो ये जो सामान्य एल्कोहल है यह एथिल एल्कोहल को कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH और इसका जब ऑक्सीकरण होता है तो इससे एसिड यानी कि अम्ल बनती है। सामान्य मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है तो किलोवाट जो है इसी में दर्शाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का महान कार्य किसके द्वारा किया गया? तो गुप्त वंश का जो शासक था कुमारगुप्त प्रथम इसी के द्वारा। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है वही महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। संविधान का जो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 76 है इसके अनुसार यह जो महान्यायवादी होता है यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है और इसका कार्य यह है कि यह भारत सरकार के जितने भी मामले हैं उनका यह न्यायालय में प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग किसके द्वारा होता है? तो मवेशियों में होने वाला यह जो अर्गोटिज्म बीमारी है यह होती है कवक यानी कि फंगस के द्वारा। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन कौन संस्था करती है? तो सेबी जो है इसके द्वारा स्टॉक एक्सचेंज जो है इसका नियमन किया जाता है भारत में। और ये जो सेबी है इसका फुल फॉर्म जो है वह होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसे भी ध्यान में रखना है। असंगत को ज्ञात कीजिए यानी इन चारों में जो भिन्न है उसे आपको बताना है। तो ऑप्शन बी में मधुमेह यानी कि डायबिटीज है यह इन तीनों से भिन्न है। यह जो बेरी बेरी रिकेट्स और स्कर्वी बीमारी है यह तीनों बीमारी विटामिन की कमी से होती है, लेकिन मधुमेह बीमारी जो है यह इंसुलिन की कमी से होती है और इंसुलिन जो है वह एक तरह का हार्मोन होता है। तो इस तरह से यहाँ पर मधुमेह इन तीनों से भिन्न है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कितना कार्य करता है? तो सबसे पहले आपको समझना है कि कार्य होता क्या है। तो कार्य जो होता है वह बल और बल की दिशा में जो विस्थापन होता है उसका गुणनफल होता है। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति जो है वह दीवार को धक्का दे रहा है लेकिन उसे विस्थापित नहीं कर पा रहा है यानी कि विस्थापन 0 है। तो जो बल लगा और बल की दिशा में विस्थापन हुआ इन दोनों का जो गुणनफल है वह हो जाएगा 0 यानी कि वह जो व्यक्ति है वह कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन ए कोई भी कार्य नहीं राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखें। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लेप्चा जो कि एक तरह की जनजाति है वह पाई जाती है? तो सिक्किम राज्य में पाई जाती है। ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखें। अब आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन का आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इससे कोई भी नई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी और इनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।